आ जाइए आ जाइए। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना। दक्षिण का पठार नहीं, दो भाग किए थे, दो भाग किए थे, एक उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। यानी दक्कन के पठार के कितने भाग हो गए? दो। एक हुआ उच्च और एक हो गया दक्कन का पठार। यानी यदि हम इसको बंटवारा करेंगे, यही ना अरावली। यस सर। इसके बाद मालवा नहीं, एक श्रृंखला यहाँ नहीं, एक श्रृंखला यहाँ, एक श्रृंखला इधर, महादेव पर्वत, एक पर्वत यहाँ ऐसे गया, पश्चिमी नहीं, छोटा नागपुर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, अरे क्लियर? छोटा नागपुर। इधर वाले भाग में जो है क्या है? इधर वाला भाग जो है यह उच्च भूमि, इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? और इधर वाले ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? दक्कन का। नहीं, ये वाला तो हम लोग क्लियर कर चुके थे, महादेव पठारी तक हो गया था। नहीं, अब इधर वाले भाग में जब हम आते हैं, महादेव पठारी के नीचे जब आएंगे तो हमको दो चीज मिलती। एक मिलता है सतपुरा, इसके अंतर्गत कौन आता है? सतपुरा। यह जो है यह सतपुरा का जो पठार है, सतपुरा के पठार से शुरुआत होती है। किसकी? दक्कन का पठार कहाँ से शुरू होता है? सतपुरा से। इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो आता अजंता। ठीक है, किसका पठार? अजंता जो है शंकर भगवान से रिलेटेड। हाँ, अजंता की मूर्ति नहीं देखिए, कहाँ कूद रहा है? कोई पेड़ पर है, कोई देवता आ गया तुमने शरीर पर? नहीं, वहाँ देखिएगा हमारे बिहार में क्या होता है, भुइया बाबा का जो पूजा होता है तो उसमें भगत जी ऐसे ऐसे कूदते हैं, ये भी बेंच पर ऐसे ऐसे कूद रहा है। कौन देवता आ गया रे? हाँ, इस क्लास में कुछ पेमेंट भी मिलाए हैं। चलिए आगे बढ़े। अजंता किसका है? अजंता। अजंता के दक्षिण में बढ़िएगा, अजंता पठारी के दक्षिण में बढ़िएगा ना, दक्षिण में तो जैसे हम लोग हिमालय पर्वत पर रहते,
हिमालय में दर्रे पड़े थे। यस सर। दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? दर्रे। उसी तरह से पठारी भाग में भी जाइएगा ना, तो दो पठार के बीच में क्या है? रास्ता। दो पठार के बीच में रास्ता, उसको भी पठारी दर्रे कहा जाता है। दो पठार के बीच में क्या है? रास्ते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पठारी दर्रे कहा जाता है। तो आपको इधर जाइएगा तो कई सारे दर्रे मिलते हैं, कई सारे दर्रे मिलते हैं, जिसमें नाम है घोर घाट, खाल घाट और पाल घाट। क्या होगा? और दिए हुए मुख्य कितने हैं? तीन दर्रे हैं, घोर घाट, खाल घाट और पाल घाट। ये दोनों घोर घाट और थाल घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। नहीं, और ये जो पाल घाट है यह तमिलनाडु और केरल दोनों के बॉर्डर पर स्थित, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित। नहीं, पाल घाट तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है। ऐसे पाल घाट एक स्टेशन भी है। पाल घाट क्या है? एक रेलवे स्टेशन, स्टेशन ने उसको जंक्शन कर, नहीं पाल घाट जंक्शन कहिए, नहीं समुद्र के किनारे है यह जंक्शन। मुख्य रूप से पाल घाट जो जंक्शन है वह पड़ता है केरल राज्य में। वह कहाँ किसमें पड़ता है? केरल राज्य में। लेकिन पाल घाट जो दर्रे है, पाल घाट जो दर्रे है वह केरल में भी पड़ता है और तमिलनाडु। स्टेशन क्या है? जंक्शन क्या है? जंक्शन एक स्थान है, नहीं जंक्शन का क्षेत्र जो है वह छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। जंक्शन का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो दर्रे है उसका क्षेत्र, उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। नहीं, तो यह जो है यह जो तमिलनाडु में भी है और केरल में भी, यानी एक इधर वाला जो है सो केरल में चला गया और इधर वाला किनारा, जैसे नदियों का दो किनारा होगा उसी तरह से जगह का भी दो छोर हो सकता होगा ही, एक उस पार और एक इधर वाला और एक उधर वाला। तो उधर वाला जो है सो पड़ गया तमिलनाडु में और इधर वाला पड़ गया केरल में। यानी यहाँ पर आप जब आइएगा तो यहाँ पर इस तरह से एक राज्य है, इस तरह से ये क्या है? एक राज्य है। यही राज्य जो है केरल है, और ये वाला राज्य जो है यह क्या है? यह तमिलनाडु। इधर क्या है? तमिलनाडु। और इधर क्या है? नहीं, एक तमिलनाडु हो गया और एक केरल हो गया। और यह दर्रा जो है यहाँ पर यदि होगा, नहीं यहाँ पर नहीं, ये इस साइड में, यहाँ पर यदि है तो यह जो है सो कहाँ हो गया? यह तो तमिलनाडु में भी हो गया, नहीं इधर तमिलनाडु और इधर केरल में पड़ गया। नहीं, और यहीं से ट्रेन होकर के ऊपर की ओर गुजरते गुजरते चला जाता कहाँ? यहाँ से आता है यहाँ कर्नाटक, कर्नाटक से जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार। ऐसे आती नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे रास्ता नहीं है। यहाँ से ऐसे आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से घूमेगा, ऐसे घुसेगा, यहाँ चेन्नई आएगा, चेन्नई से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से चलेगा तो फिर चेन्नई सेंट्रल, उसके बाद आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा होगा, विजयवाड़ा से फिर आएगा कर्नाटक होते हुए आएगा कहाँ? पूना, नासिक या पूना या नहीं, और नासिक आएगा चाहे पूना आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से महाराष्ट्र से चलेगा तो फिर जाएगा कहाँ? मध्य प्रदेश आएगा, और मध्य प्रदेश से फिर घुसेगा तब जाएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से बिहार। दूसरा रास्ता जो है बिहार से ऐसे यहाँ से आएगा, नहीं चेन्नई आया, चेन्नई से गया विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कलकत्ता, कलकत्ता से ऐसे
बात समझे, 2 रूट। पर अभी रेलवे नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके इसी में जो है दक्षिण भारत में दक्कन के पठार में ही दक्कन के पठार में पठारी शहर जिसका नाम है ऊटी। क्या नाम? ऊटी। यह दक्षिण भारत का सबसे सुंदर नगर, दक्षिण भारत का सबसे सुंदर शहर या नगर, दक्षिण भारत का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? ऊटी। सबसे सुंदर, यह पहाड़ों पर बसा हुआ। कहाँ बसा हुआ? पहाड़ों पर बसा हुआ। नहीं, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात वह दक्कन के पठार में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्कन के पठार में, उसका नाम है जोगिया सोप्पा जल प्रपात, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। और यह जो है कर्नाटक में है कि केरल में? यह जो है कहाँ है? दक्कन का पठार में। कहाँ पर है? यह भी दक्कन के पठार में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात समझते हैं? जहाँ पर बिजली तैयार किया जाता है। यह प्राकृतिक है, ऊपर से जो है सो पानी गिरता है डायरेक्ट, झरना नहीं। जाइएगा देखने के लिए, पेप्सी थम्स अप आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। कि मजा आ जाता है जब उसमें झरना होता है ना, झरना समझे। झरना देखने में अच्छा लगता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से अभी अब लोग अपने बाथरूम में झरना लगाते हैं नहाने के लिए, एक छोटा सा। तो सोचिए प्राकृतिक रूप से झरना बहुत ऊंचाई से गिरता है, नहीं उसमें लोग नहाते हैं। झरने के पीछे घोंसला रहता है किसका? बाज का। बाज का घोंसला जो है झरने के पीछे ही रहता है, समझे। यानी उसको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, नहीं तो इधर उधर बनाएगा तो उसको जो है सो वो अन्य पक्षी जाते रहेगा, वो आराम से झरने के पीछे रहता है। ठीक है, क्लियर हो गए? ये आपका क्या था? दक्कन का पठार। यह क्या था? दक्कन का पठार। क्लियर? यहाँ से कई सारे दक्कन के पठार की मुख्य नदियाँ, दक्कन के पठार की मुख्य नदियाँ। तो एक तो आपका गोदावरी है, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। महानदी तो यहाँ पर दक्कन का पठार का नहीं है। गोदावरी भी दक्कन का पठार का नहीं होगा, गोदावरी भी दक्कन के पठार का नहीं होगा, थोड़ा सा हिस्सा इसका। नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी नहीं, ये सब जो है दक्कन के पठार की नदियाँ। क्लियर? आपका दक्कन का पठार यही समाप्त। दक्कन का पठार यहीं पर समाप्त। नहीं, इतना ही जानकारी आपको लेना है। जानकारी के नीचे इसके अंदर जाएगा तो बहुत सारी जानकारियाँ, लेकिन आप थोड़ी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। अपना आप उतना बताने लगेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आए। नहीं, आगे क्या है? समुद्र तट। ये इसी में बता देते, कोई दिक्कत? देखो समुद्र तटीय मैदान में इधर से आएंगे ना, इधर से आएंगे तो एक है इधर पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। देखो इधर वाले भाग में, इधर वाले भाग में समुद्र है कि नहीं है?
इधर वाले भाग में समुद्र है ना जी कि नहीं है? और समुद्र के तट पर ये वाला भाग हो जाएगा। समुद्र का जो तट है, तट के ये वाला भाग हो जाएगा। तो लाला कर रहा जी, एक इधर तट हो गया, इधर एक समुद्र हो गया, एक इधर भी है, इधर महासागर नहीं, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इधर पूरब की पश्चिम, इधर इधर और इधर इधर हो गया और इधर। अब जब पूरब हो गया और पश्चिम हो गया तो पूरब वाले साइड के इस मैदान को क्या कहेंगे? पूर्वी घाट। इसको क्या कहेंगे? और इधर से जो है इस वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य, यहाँ पर एक क्या है? छोटा सा राज्य। इस राज्य का नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। और गोवा की जो भाषा है, गोवा की भाषा जो है वह क्या है? कोंकण। गोवा की जो भाषा है कोंकण नहीं, तो कोंकणी क्षेत्र जो है देखने को मिलता है यहाँ पर। इसलिए इसको यानी पश्चिमी घाट को एक भाषा हो गया कोंकण नहीं, और एक यहाँ पर जो भाषा केरल में जो बोली जाती है यह बोला जाता है मलयालम। क्या दो भाषा बोला गया? मुख्य रूप से दो भाषा, एक कोंकण हो गया और एक मलयालम हो गया। तो पश्चिमी घाट के इसी भाषा के आधार पर जो बांट दिया गया कितने भागों में? दो भागों में। एक का नाम पड़ गया कोंकण तट और एक का नाम पड़ गया मालाबार तट। क्लियर हो गया? पश्चिमी घाट के कितने भाग? कौन कौन? कोंकण और मालाबार तट। नहीं, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। यहाँ का जो कोंकणी भाषा जो है गोवा का वह थोड़ा प्रचलित है, इधर भी है और इधर भी है। और यहाँ का मलयालम जो है वह पूरा केरल में बोला जाता है। मलयालम केरल की मुख्य भाषा है नहीं, और इधर भी कर्नाटक में भी थोड़ा सा क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ? अब कौन सा घाट? इसके बाद इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अभी बताए थे ना, यहाँ पर जो है पठारी क्षेत्र भी है ना। यहाँ पर क्या है? पठारी क्षेत्र भी है ना। इसको कहा जाता है सह्याद्री। इसको क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। जस्ट यहाँ से थोड़ा सा इधर जाएंगे, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या मिलता है आपको? रेगिस्तान मिलता है। बहुत बड़े क्षेत्र में क्या मिलता है? रेगिस्तान मिलता है। नहीं, रेगिस्तान के जस्ट यहाँ पर आइएगा, इधर आ जाते हैं कौन सा घाट? पूर्वी घाट में एक ये जगह है, इस जगह का नाम लौटते मानसून में खूब वर्षा होती है। पीछे से आवाज हल्का हल्का आ रहा, लेकिन जोर से नहीं बोल रहा, कहीं गलती हो जाएगा तो। डरते क्या हो जी? आप लोग के पास कुछ है? कुछ नहीं है। सही है तो सही है, और नहीं तो गलती बताने के लिए तो हम आइए। नहीं, क्या बता रहे थे? हाँ, वो तो नहीं बताए थे। तूती कोरिन नहीं बताए। तूती कोरिन बंदरगाह। अभी उधर से आवाज आया था। आवाज आया था पीछे से।
कौन किन का आवाज था पता नहीं, लेकिन आवाज आया था, मेरे कानों तक आवाज वो जरूर आया। है गला फंस गया। लौटते मानसून में बहुत ज्यादा क्या होता है, बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर? इधर जो है ये सारे पूर्वी घाट जो है, या पूर्वी घाट जो है ना, पूर्वी घाट में पूर्वी घाट में भारत की बहुत सारी नदियां जो है क्या बनाती है, डेल्टाएं बनाती है। पूर्वी घाट में बहुत सारे भारत की नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा के कारण जो है इस क्षेत्र में जो है एक तो डेल्टा का निर्माण कर रहा है। डेल्टा के कारण यहाँ पर जो है नमी अधिक होती है। यहाँ की जमीन पर, मुख्य भूमि पर क्या होता है, नमी अधिक होती है, पानी की दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है क्या, किसकी खेती, धान की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। यानी जब भी आप जाइएगा दक्षिण भारत में, चाहे वह मौसम अपने यहाँ, अभी ठंड का मौसम आने वाली है नहीं, ठंड का मौसम जो आने वाली है उसमें जाइए, और उसमें जो है सो हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस सब में किसकी खेती होती है, मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। लेकिन जब इस एरिया में जाइएगा तो यह एरिया में सामान्य मौसम रहता है। पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में कैसा मौसम, न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडा होती है, और बारिश तो हमेशा होते ही रहता है, लगभग वर्षा होते ही रहता है। वर्षा जब आपको जलवायु बताएंगे तो वर्षा का कारण बताएंगे कि क्यों वर्षा होती है नहीं। तो इस क्षेत्र में अब वर्षा यदि नहीं भी हुआ तो यहाँ पानी की कमी है या क्या रहा, नदियों से पानी आ रही है नहीं, और यहाँ पर जो है इसका कई मुहाना बन जाता है। ये वाला बीच में जो है, अब देखो जैसे ये नदी जा रही है और ये नदी जा रही है नहीं, ये क्या जा रहा है, नदी जा रहा है नहीं, ये क्या गया, नदी गया, यानी पानी जा रहा है। अब बीच में यह जो है भूमि कौन सा, यह सूखा हुई भूमि होगा। इधर इसको तो दोनों तरफ से तो नमी मिल ही रहा है, तो इसको पानी की जरूरत ज़्यादा तो होता नहीं है, सिंचाई की आराम से सुविधा हो गई यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में जो है धान की खेती मुख्य रूप से आपको 12 महीना देखा जाता है। एक धान कटा, दूसरा कटने वाला है, तीसरा रोपा रहा है, समझे। तो यहाँ का फसल क्या हो गया, मुख्य फसल क्या हो गया, धान। बगल में समुंदर, बगल में स्वाभाविक है कि मछली तो पकड़ेगा ही। तो यहाँ की मुख्य पूछा जाएगा कि इधर का मुख्य भोजन क्या हो जाएगा। और जब चावल है तो चावल के ही कई सारे आइटम बनाए जाएंगे। तो दक्षिण की ओर जाइएगा तो यहाँ पर इडली और डोसा नहीं। इस क्षेत्र में नारियल की खेती अधिक होती है, दक्षिण भारत में नारियल की खेती अधिक होती है। तो आपको जो तेल मिलेगा वह किसका मिलेगा, नारियल का तेल, उसको कहा जाता है पाम ऑयल नहीं, पाम ऑयल, नारियल का तेल। आपको खाना जो मिलेगा वह नारियल के तेल में ही मिलेगा खाने के लिए। नारियल के तेल में सर? हाँ, आप अभी मुंह को जहर के जैसा नहीं करना। हम जो बाल में जो नारियल का तेल लगाते हैं ना, उसको जो है सो बहुत सारे चीज उसमें डाल करके तब दिया जाता है, डायरेक्ट नारियल का तेल नहीं दिया जाता। और खाने के लिए जो दिया जाता है वो, जैसे हम लोग यहाँ सरसों को क्या करते हैं, मिल में ले जा करके और उसको उसमें से जो है सरसों में से तेल निकलवा लेते हैं, उसी तरह से वहाँ नारियल में से तेल निकाला जाता है, समझे। और वहाँ नारियल चूँकि देखिए जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा मिलता है उसका ही उपयोग करेगा। तो वहाँ नारियल जो है सो बहुत है, तो नारियल का क्या मिलता है, नारियल का तेल मिलता है ना। उसी तेल में आपको खाना भी है नहीं, उसी तेल को खाने में भी, सब्जी में उसी तेल का उपयोग करना। नारियल का जो बगान, हाँ इधर एक चीज़ का और खेती क्या मिलता है, इधर का जो खेती है उसमें क्या मिलता है, उसमें आपको रबर की खेती अधिक मिलेगी, नारियल की खेती और रबर की खेती। गरम मसाले की खेती, गरम मसाले की खेती, खास करके कौन चीज़ का, गोलमरीच का खेती। किसका, गोलमरीच। मैं केरल में 6 साल रह चुका, बात समझे। मैं केरल में 6 साल रह चुका हूँ, तो वहाँ के हर चीज़ से वाकिफ।
बात समझे? वहाँ की किससे, हर चीज से वाकिफ है। मैं अरब सागर में स्नान कर चुका। नहीं, कई बार तो आप लोग को बताया हाँ था सर जी। कि मैं जाता था हाँ यहाँ पर जब नहाने के लिए कालीकट जब गया था नहाने के लिए, जहाँ पर वास्को डी गामा जी आए थे, जब वहाँ पर गया नहाने, वहीं पर जाते थे नहाने के लिए अक्सर। तो वहीं पर कभी कभी पालघाट गए, 1-2 बार पालघाट में गए नहाने के लिए। नहीं तो अक्सर कहाँ जाते थे, कालीकट जाते थे नहाने। वहाँ पर जो है ना समुद्र में बहुत दूर तक लहरें चलती। बात समझे? पहला दिन बड़ी डर लग रहा था कि कहीं जा तो रहे हैं और कहीं हमको खींच करके अंदर ले जाएगा तब क्या करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको अंदर खींचे, क्योंकि बाहर उसमें तैरने में नहीं बनता है, उसका पानी खरा होता है। खरा का मतलब क्या, उसमें जो है ये जो हमारे यहाँ का जो मीठा पानी जो होता है उसकी अपेक्षा वह खरा होता है, तो वह पानी मोटा होता है, उसमें तैरना बड़ी मुश्किल है। नहीं, और आप तैरिएगा, तैर तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं तैर सकते। उसमें भी पहले पढ़ते थे कि समुंदर में व्हेल मछली पाया जाता, पूरा समुंदर में जा रहे नहाने के लिए, डर लगेगा ना कि कहीं आया और कहीं खा गया। तो फिर कहे कि नहीं, वो तो होगा बीच में, वो रहेगा कहाँ, बड़ी मछली है बीच में रहेगा, छोटी मछली न रहेगी क्या तुम्हें, एकदम छुटका छुटका। नहीं तो गए नहाने के लिए, तो यहाँ पर एक और भी आदमी थे साथ में, एक अंशु के पप्पा भी थे, समझे? तो और उन्हीं के साथ जाते थे अक्सर। ऐसे खड़ा हो गए, कपड़ा बहुत दूर है, ऐसे यहाँ पर जा रहे थे, माने पानी में जा रहे थे नहाने के लिए, जैसे यहाँ नदी में जाते, पता चला कि जहाँ से चले थे उसी के निकट ला के हमको फिर से छोड़ दिए। उधर से लहरें आई और धक्का दे करके वहीं छोड़ दिया। एक दिन, पहला दिन थोड़ा सा हेजिटेशन था, डर था। दूसरा दिन से जाते थे तो आराम से नहाते थे, खूब मजा आता था। नहीं, पेप्सी भी आता था, थम्स अप भी आता था, और मजा तो आता था। हाँ, वो भी आता था। बस तो ये यहाँ पर जो है खेती के बारे में, यहाँ की खेती को तो हम नज़दीक से देखे होंगे। तो वहाँ के लोग जो नारियल का जो खेती करते हैं ना, नारियल के खेत में ही क्या लगा देते, गोल मरीच लगा देते। नारियल के खेत में क्या लगा दिए, गोल मरीच लगा देते। जैसे अपने यहाँ देखिएगा जो ओल का खेती करता है, नहीं तो ओल के खेत में जो है सरसों छीट दिया जाता है, या कोई चीज ऊपर से लगा दिया जाता है। नहीं तो 2 in 1, एक खेत 2 फसल। नहीं, एक खेत 1 in 2 तब ना होगा एक खेत। दूगो फसल एगो खेत में, ठीक है। और एक ही साथ एक जो है सो 1-2 साल के लिए छोड़ दिया गया, और बार उसके ऊपर में वो अंदर में ऊपर से। उसी तरह से यहाँ जो नारियल का जो खेत होता है ना, नारियल के खेत में ये लगा दिया जाता है गोल मरीच। नारियल के पेड़ पर लथर जाएगा और फरेगा। कैसे फरता? हाँ, लथर। अरे पोलो का पेड़ देख के, जिसका हम लोग पोलो के पत्ता का साग खाते हैं ना, बस हूबहू वैसे ही पेड़ होता है। जैसे उसमें काला वो जो फर जाता है, वैसे वहाँ भी वैसे फर जाता है। बस उसके पेड़ को ऐसे खींच लिया जाता है और उसको झाड़ लिया जाता है। यहाँ झाड़िएगा उस पोरो में से तो काला निकलता है, उसमें भी काला लेकिन गोला निकलता है, वही हो गया गोल मरीच। बात समझे? केरल में काजू की खेती अच्छी होती है। काजू वहाँ जो भी खेती होता है वो महंगे होता है। रबर की खेती लोग वहाँ का करते हैं, तो उसी रबर से जो है टायर ट्यूब ये सब बनाया जाता है, समझे? केस उसमें जो लड़की सब जो बाल में, वो तो कचरा होगा, वो तो टायर बना करके, ट्यूब बना करके, हर चीज बना करके जब बच जाता है कि इसको कोई काम नहीं, तो चलो वो हेयर बैंड बनाते। नहीं, रबर वही सब रबर जो लड़की सब अपना लगाती है, जूरा में लगा दिया तो कुछ में लगा दिया, हो गया। बात समझे? मैदानी बात, समुद्र तटीय मैदान खत्म, समुद्र तटीय मैदान खत्म हुआ। यस सर। अब क्या बचा? भारतीय मरुस्थल और द्वीप काले खत्म कर दे।
ठीक है, कल खत्म कर देंगे। सर ये आप बताइए